वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में हम साइकोपैथ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे। साइकोपैथ वह व्यक्ति होता है जिसमें एक प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। वो लगातार एंटी सोशल बिहेवियर दिखाता है, उसके अंदर एम्पैथी और रिमोर्स की कमी होती है, इमोशनल शैलोनेस होती है और दूसरों को मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी भी देखी जाती है। इस आज की एनालिसिस में हम साइकोपैथ इंडिविजुअल्स के सोशल, बायोलॉजिकल, इमोशनल, मॉरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें पहला एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी और अर्ली एडवर्स एनवायरनमेंट मिलकर साइकोपैथिक टेंडेंसीज को ट्रिगर कर सकते हैं। साइकोपैथिक ट्रेट्स में जीन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। इसका मतलब है कि जिस इंडिविजुअल में इसके जीन्स होंगे वह साइकोपैथ टेस्ट मैनिफेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है। इसके अलावा साइकोपैथी अक्सर न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी से जुड़ी होती है। साइकोपैथ इंडिविजुअल्स के ब्रेन में कुछ मेजर पार्ट जैसे एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ब्रेन वॉल्यूम में, ब्रेन एक्टिविटी में और ब्रेन की कनेक्टिविटी में नोटेबल डिफरेंसेस देखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए एमिगडाला में हाइपो एक्टिविटी या डिक्रीज्ड एक्टिविटी के कारण फियर रिस्पॉन्स और इमोशनल अराउजल कम हो जाता है। हम जानते हैं कि एमिगडाला वो सेंटर है जो फियर को प्रोसेस करता है। उसी तरह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखता है, उसमें भी रिड्यूस्ड ग्रे मैटर मतलब न्यूरॉन्स की कमी या इम्पल्स कंट्रोल, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉरल जजमेंट, ये सारी चीजें भी साइकोपैथिक इंडिविजुअल्स में ठीक से काम नहीं करती हैं। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी एटीसी ब्रेन को कॉन्फ्लिक्ट, एरर्स और इमोशनल डिस्ट्रेस को पहचानने में मदद करता है। साइकोपैथ इंडिविजुअल्स के ब्रेन में इस रीजन की एक्टिविटी अक्सर डिक्रीज्ड पाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरों को हार्म करने पर भी कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस नहीं होता है। रिमोर्स या गिल्ट जैसी फीलिंग्स की टोटल एब्सेंस देखी जाती है और सोशल या इमोशनल फीडबैक के बेसिस पर अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना या एडजस्ट करना ये उनके लिए डिफिकल्ट होता है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिवली साइकोपैथ अक्सर एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। उनमें मैनिपुलेशन, लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसेप्टिव रीजनिंग की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है। चूंकि उनके इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर्स में अबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, इसलिए वे इमोशनल रीजनिंग, एम्पैथी बेस्ड डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। वे ज्यादातर सिचुएशंस में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी सोच अक्सर सेल्फ सर्विंग होती है। लॉजिकल तो होती है उनकी सोच, लेकिन मॉरल नहीं होती। तीसरा एस्पेक्ट जो हम देखेंगे वो है इमोशनल। साइकोपैथ इंडिविजुअल्स में इमोशनल डेप्थ नहीं के बराबर होती है। वे शैलो अफेक्ट या शैलो इमोशंस दिखाते हैं। उनके इमोशंस जनरल या सामान्य से बहुत हल्के होते हैं। साइकोपैथ्स के मामलों में एमिगडाला जो इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर है अक्सर अंडर एक्टिव होता है या उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल से छोटा पाया जाता है, जिसकी वजह से साइकोपैथ इंडिविजुअल्स डेंजर या पनिशमेंट से होने वाले फियर या डर को नॉर्मल इंडिविजुअल की अपेक्षा कम दिखाते हैं। उनके अंदर नॉर्मल इमोशनल अराउजल जैसे एंजाइटी या गिल्ट इसको महसूस करने की कैपेसिटी नहीं के बराबर होती है। वे दूसरों के सफरिंग के प्रति कोई इमोशनल रिजोनेंस नहीं रखते, मतलब वे बहुत लो इम्पैथी रखते हैं। साइकोपैथ इंडिविजुअल्स में इम्पैथी, गिल्ट और रिमोर्स लगभग नहीं के बराबर होते हैं। वे इमोशंस की नकल तो कर सकते हैं, जिसे इमोशनल मिमिक्री कहा जाता है, लेकिन वे इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। चौथा एस्पेक्ट है मॉरल। वैसे तो साइकोपैथ्स को मॉरल रूल्स, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उनमें इमोशनल मॉरलिटी की भारी कमी होती है। वे गलत सही के बीच में फर्क तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या गिल्ट महसूस नहीं करते। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जब कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होती है और वो सोशल मॉरल स्टैंडर्ड से डेविएट करने में घबराता है, लेकिन साइकोपैथ में ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। साइकोपैथ के एक्शन अक्सर मैनिपुलेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव और रूल ब्रेकिंग होते हैं, बिना किसी मॉरल कॉन्शियंस के। पांचवा एस्पेक्ट है साइकोपैथ से रिलेटेड सोशल। सोशल लेवल पर साइकोपैथ अक्सर चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, टॉकेटिव और सोशली स्किल्ड दिखाई देते हैं। वे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कई टैक्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे इमोशनल मिमिक्री, गैस लाइटिंग, लाइंग, डिसेप्शन, ब्लेम शिफ्टिंग, गिल्ट ट्रिपिंग आदि। उनके रिलेशनशिप्स अक्सर सुपरफिशियल, सेल्फ सर्विंग और एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। वे जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड नहीं बना सकते और अक्सर ट्रस्ट और इमोशनल क्लोजनेस बिल्ड करने में फेल होते हैं। तो इस तरह से हमने आज साइकोपैथ इंडिविजुअल्स के बारे में बात की। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।